आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ने में पढ़ाई जब भी करते हैं तो नींद आने लगती है या फिर माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, माइंड एकाग्र नहीं होता है, ध्यान भटकता रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं मैम। और इस पर बताइए क्या करें कि जिससे ये इसका समाधान हो? क्या क्या करें? इस पर कुछ बताइए। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल अच्छा है। हम अक्सर बात करते हैं कि या फिर बताते हैं किसी को कि उस विद्यार्थी या उस वो स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, वो स्टूडेंट फर्स्ट किया है, या वो है ना इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, या वो इस जॉब को क्वालीफ़ाई कर लिया, उसे ये जॉब मिल गया। पर कभी हम ये सोचे कि ऐसा क्यों होता है कि किसी को जॉब मिल जाता है, कोई फर्स्ट करता है, कोई फर्स्ट नहीं कर पाता है, कोई फ़ेल कर जाता है, या फिर कोई क्वालीफ़ाई नहीं कर पाता है। कभी हम लोग ने ये बात नहीं किया। हम लोग बात तो ज़रूर कर लेते कि वो फ़ेल हो गया, या वो अच्छे से पढ़ नहीं, मतलब अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया। इस बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि ऐसा होता क्यों है कि कोई फर्स्ट आता है और कोई फ़ेल हो जाता है और कोई मीडियोकर ही रह जाता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पढ़ाई जो है ना वो एक बहुत ही आप कहें कि डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही कठिन कार्य है। वो हर कोई नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप देखेंगे कि हर आदमी सब्ज़ी बेच सकता है। कोई भी आदमी उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस गया और सीखा कि कैसे-कैसे हो रहा है, 1-2 दिन देखा और सब्ज़ी बेचना शुरू कर दिया। बस कोई आदमी बिज़नेस कर रहा है, नॉट सो डिफ़िकल्ट टास्क ये भी। बस देखा कि कैसे-कैसे सामान बेचा जाता है, और 1, 2, 3 दिन या 1 महीने भी देखा और करना शुरू कर दिया, ठीक है? या फिर कंप्यूटर में कोई साइबर का काम कर रहा है, तो उसमें भी ज़्यादा टास्क नहीं लगाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ा बहुत ही देखा कि ऐसे-ऐसे ये प्रोसेस यहाँ डालने पर होता है, ये प्रोसेस यहाँ डालने पर होता है। थोड़ी बहुत पढ़ने आता है उसे। 1 महीने 2 महीने किसी दुकान पर काम किया और वो भी साइबर का काम करना शुरू कर दिया। ये सब होता है, ठीक है? लेकिन पढ़ना जो है वो आपका फुल्ली डेडिकेशन चाहता है। आपको पूरी तरह से अपने आप को उस किताब में समर्पित करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन, 2 दिन बस दिए, 1 महीने दिए, 2 महीने दिए तो हुआ, ये भी नहीं। ये एक लंबा ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है? इसमें आपको स्टेडीनेस चाहिए, माइंड का स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशन का स्टेबिलिटी चाहिए। यदि आपका इमोशन स्टेबल नहीं है तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, और माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा तो आपका ध्यान भटकेगा। कभी आपका ध्यान जैसे घर पर रहेगा, कभी आपका ध्यान अरे उसने ऐसा कह दिया, मम्मी ने ऐसा कह दिया, तो कभी आपको लगेगा, कभी आपका ध्यान जाएगा कि अरे पापा ने ऐसा कह दिया, पापा ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों मुझे डांटते रहते हैं, या फिर कभी चला जाएगा आपका ध्यान बुआ पर कि अरे बुआ पता नहीं क्यों मम्मी को ऐसे ऐसे बोलती रहती है या मेरे बारे। तो कभी आपका चला जाएगा ध्यान चाची पर कि चाची ऐसा क्यों कह दी, तो चाची जब देखो तो हम मुझे ही बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो उसके साथ। कभी आपका ध्यान टीचर पर चला जाएगा कि टीचर मुझे क्यों डांटते हैं। तो जब आपका ये सब ऑनगोइंग स्टडी चलेगा ना, तो आप में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है? जैसे क्योंकि उस टाइम में आपके पास होता ही नहीं है कुछ, आपका अपना खुद का कुछ नहीं होता है, आपका अपना खुद का बस एक शरीर होता है, और शरीर भी वो क्या, उसके लिए भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए। नहीं तो फिर आप जब तक न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो फिर आप जी भी नहीं पाओगे, है ना? आप खाओगे नहीं तो फिर आप बोल भी नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, आप काम तो नहीं कर पाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा। तो आपके पास बस एक शरीर होता है, बाकी आपके पास कुछ नहीं होता। तो ना आपके पास कोई तो इस तरह से आपका ध्यान कभी हर कुछ पे जाएगा। कभी आपका ध्यान खाने पर जाएगा, भूख लगी है तो आपका ध्यान रहेगा कि कोई मुझे ये खिला दे, कुछ अच्छा बना के खिला दे। या आपका फेवरेट डिश है, मान लीजिए कि आपका फेवरेट डिश पनीर पकौड़े है, तो आपका ध्यान जाएगा कि कोई मुझे पनीर पकौड़े खिला देता तो कितना अच्छा भी रहता, मैं अच्छे से पढ़ पाती या पढ़ पाता। या आपका ध्यान, यदि आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, सिंपल सा सेट है, मल्टीमीडिया सेट नहीं है, तो आपका ध्यान जाता है
उस तरफ की उसके पास, मेरे दोस्त के पास कितना अच्छा मोबाइल है, वो चलाता है और अच्छे से सब कुछ नॉलेज ले लेता है उस मोबाइल से। लेकिन मेरे पास सिंपल मोबाइल है, मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाता हूँ, इस कारण से मुझे केवल बुक पर डिपेंड रहना पड़ता है कुछ कोई भी चीज़ का मतलब गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। तो इस तरह से आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स पर जा सकता है और जाता ही है, क्योंकि आपका डेवलपमेंट होता रहता है। माइंड का डेवलपमेंट ऑलवेज चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम प्री नेटल स्टेज टू एडल्टहुड तक ये चलता ही रहता है माइंड का डेवलपमेंट। और उसके बाद तो एडल्टहुड के बाद तो आपका स्टेगनेंट आ जाता है, फिर धीरे धीरे है ना आपका माइंड का न्यूरॉन्स है ना ब्रेक होने लगता है, कम होने लगता है। फिर आपको सोचने समझने की जो पावर होती है वो थोड़ा कम इफिशियंट हो जाती है आफ्टर 60 एज। ठीक है, 60 ईयर्स एज के बाद आपका माइंड का न्यूरॉन्स कम होने लगता है, आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी पावर कम होने लगती है। तो उसके बाद है ना 60 ईयर्स के बाद क्या होता है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में टॉक करेंगे, इस मतलब शेयर करेंगे इसके बारे में। अभी जो मैं बात बताने जा रही थी कि ऐसा होता है कि आपका ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि वो डेवलपमेंट होता रहता है, हर चीज़ों को वो एक्यूमुलेट करता रहता है, हर चीज़ों को अडेप्ट करता रहता है। माइंड जो भी चीज़ें आपकी आप देखते हो वो आपके दिमाग में एक स्कीमा बनाने लगता है, इमेज फॉर्म में जा करके कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब प्लेस ऑक्यूपाई करने लगता है सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे करके, या फिर वो यूँ है कि ये वहाँ स्पेस बनाना शुरू करता है उसका अपना। तो ये सब चलता रहता है और आप जब है ना एडल्ट में, जब अर्ली एडल्ट में पहुँचते हैं तो आपका माइंड फुल्ली पीक पर होता है, क्लाइमेक्स पर होता है। ठीक है, इसलिए फुल्ली पीक पर क्लाइमेक्स पे होता है, यानी कि टॉप लेवल पर होता है। आप उस स्टेज पर जा कर के आप सबसे ज़्यादा अचीव कर पाते हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज अचीव कर पाते हो। इसीलिए आप देखोगे कि सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 29 ईयर्स की एज में। तो 29 टू 34 ईयर्स तक तो होता है, ये आपका मोस्ट टॉप लेवल होता है माइंड को चूज करने का। और इसके बाद है ना धीरे धीरे वो लो होने लगता है, जो आपका सोचने समझने का जो पावर होता है वो धीरे धीरे थोड़ा तो इसके बाद वो धीरे धीरे स्लोली रेट से है ना, बहुत ही स्लोली रेट से कम होना शुरू हो जाता है 34 या यूँ का 35 ईयर्स के बाद। तो इसीलिए आप 35 ईयर्स के बाद देखोगे कि आदमी को जो बोला जाता है वो है ना एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज़ को, उस चीज़ को वो मतलब वो उसमें पोरिंग नहीं हो पाती है उस चीज़ की। कोई नेक्स्ट पर्सन यदि कुछ भी बोला तो वो है ना उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो सोचेगा कि मेरा खुद का ही थिंकिंग, वो खुद का क्या वो सुनेगा ही नहीं, नेक्स्ट पर्सन की बातें ही नहीं सुनेगा आफ्टर 35 ईयर्स। लेकिन 35 ईयर्स मतलब 29 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक टॉप लेवल पर पहुंच जाती है आपकी थिंकिंग। और इससे पहले क्या होता है 29 या 30 ईयर्स तक क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट जो माइंड का होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो हाई होता है, वो होता रहता है कंटिन्यूसली होता रहता है। वो हर चीज़ों को, हर वर्ड को, हर फैक्टर्स को वो लॉजिक और रैशनली थिंक करने लगेगा। इस चीज़ें में वो रीजनेबल तरीके से सोचेगा कि ऐसा क्यों होता है, साइंटिफिकली सोचेगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें होती है, क्यों होती है, तो ये स्टडी के ड्यूरेशन में होती है। तो स्टडी इसीलिए आपका माइंड भटकता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आप आएगी, आप हर चीज़ें वो हर चीज़ों को मतलब हर एक सिंगल एंटिटी को भी वो कैच करना शुरू कर देता है। आपका माइंड आपकी आँखों के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन में स्कीमा बनाता है, स्कीमा से वो रिटेंशन वहाँ होने लगता है आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर है ना आप उसी तरह आपकी थिंकिंग होने लगती है। जैसे आप कोई किसी से बात किए तो आपका माइंड इफेक्टेड होगा, आपको कोई कुछ बोला आपको माइंड इफेक्टेड होगा। ठीक है, आपको कोई दिया तो भी आपका माइंड इफेक्टेड होगा, कोई कुछ नहीं दिया उससे भी आपका माइंड इफेक्टेड होगा। ये सब इमोशन का एक पार्ट होता है जिसको अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। तो माइंड का 3 डोमेन होता है, जिस तरह से आप घर का भी डोमेन होता है, रूम होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है,
क्या आंगन होते हैं ना पार्ट्स। जस्ट लाइक आप इसी तरह समझ लीजिए कि माइंड का भी एक डोमेन होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होता है, जिसमें एक हो गया इमोशन वाला डोमेन, दूसरा हो गया कॉग्निटिव डोमेन जिसमें नॉलेज, इसमें रीजनिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी ये सब आ गया, और तीसरा हो गया कि साइकोमोटर डोमेन जिसमें आपका मूवमेंट वाला जितना भी होता है वो वाला काम होता है उस डोमेन से। तो यानी कि अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन से माइंड वर्क करता है, हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो आपको यदि कोई कुछ बोलेगा तो उस टाइम आपको कोई कुछ बोलेगा, तो जैसे आप 0 ईयर्स से लेकर के आप 29 ईयर्स, क्या आप स्टडी जब तक करते रहेंगे 35 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 30 या 34 ईयर्स भी कर सकते हैं, 0 ईयर्स से 34 ईयर्स तक आप यदि स्टडी कर रहे हैं तो आपका माइंड इससे इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा हर चीज़ से। हर चीज़ से कोई कुछ बोलेगा तो भी अफेक्टिंग होगा। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारा मार्क्स कितना ख़राब आता है, दूसरे को देखो, उससे देखो सोहन को देखो कितना अच्छा मार्क्स लाया, या फिर रीता को देखो वो सेकंड डिवीज़न लाई, या सेकंड क्लास लाई, और तुम हो कि थर्ड क्लास तक भी नहीं आ पाई, या फिर देखो उसका जॉब कितना अच्छा है, वो तो बैंक में है और तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये सब चीज़ें यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब आपको प्रभावित करेगा इन सब की बातों को। आप कोई किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है और दूसरे को नहीं दे रहा है, यदि आपको कोई कुछ खाना खिला दिया तो भी आपका माइंड प्रभावित होगा उससे, कि वाह कितना अच्छा आदमी है, या कितनी अच्छी लड़की है, या कितना अच्छा लड़का है कि मुझे जब मुझे भूख लगी तो उसने मुझे खाना दिया। आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन उस पर जाएगा, ठीक है। आप पढ़ाई करेंगे तो चूँकि पढ़ाई तो कंसंट्रेशन मांगता है, मीन्स आपको हर चीज़ों से अपने आप को एलॉफ करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, खुद को एक मतलब लिमिट करना पड़ेगा। एक मान लीजिए आपको चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा। और यदि कोई कुछ नहीं दिया, मान लीजिए कि किसी को, आप 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, 4 विद्यार्थी के साथ रह रहे हैं, 2 विद्यार्थी में बहुत अच्छी जम रही है और आप अकेले हो, तो ये भी आपके माइंड को प्रभावित करेगा। आप ये सोचोगे कि काश मुझे भी उसके ग्रुप में मिलने का, मतलब उसके ग्रुप में शामिल होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर मुझे भी उसकी फ्रेंडशिप मिलती तो आज हम भी बात कर रहे होते। या फिर आपको ये भी प्रभावित करे कि अरे तो टाइम पास करता है या करती है, हम उसके साथ क्या करेंगे लगा करके, उसका तो अलग अपना है, उसको तो कुछ नहीं करेगी तो भी उसको कोई ना कोई शादी कर देंगे कहीं ना कहीं, और वो तो चाहती भी है शादी करना, और उसका मतलब उसका दिन ज़िंदगी गुजर जाएगा। और आप यदि ऐसे नहीं हो, आप चाहते हो पढ़ना लिखना, तो फिर ये भी चीज़ आपको प्रभावित करेगा। तो ऑलवेज है ना आपको मतलब आपके अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, इन्वायरमेंट का भी फेवरेबल कंडीशन मिलना ज़रूरी है, जो कि मिलता नहीं है। यदि आप पढ़ने में ही रहोगे और किसी से बातें नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो ये भी चीज़ आपको प्रभावित करेगी। दूसरे कोई हार्म आपको पहुंचाना चाहेंगे, सोचेंगे इसको डिस्टर्ब कर दे, ये कैसे पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो चूँकि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं भी पढ़ना इसके शुरू कर दूँ जैसे ये पढ़ रहा है। उसमें यदि डिस्ट्रक्टिव नेचर होगा तो ये सोचेगा कि ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसे भी पढ़ने नहीं दूँ, या यदि मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो इसे भी नहीं पढ़ने दूँ। तो ये सब कंडीशन मिलता रहता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें फैक्टर्स था जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी। बाकी सारे काम आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आप बहुत हर कोई घर बसा लेता है, हर कोई मतलब शादी करते हैं और फिर बच्चे जन्म ले लेते हैं, और उसके बाद वो बच्चे में लग जाते हैं, और टाइम पास उनका बच्चे से होने लगता है, और धीरे धीरे इसी तरह उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। बच्चे को ही मतलब वो अपने उनका ध्यान पूरी तरह से बच्चे में ही, ध्यान क्या, टाइम पास आप कर सकते हैं कि ऐसा बच्चे को पालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है नहीं, ठीक है। यदि आप छोड़ दो तो भी वो ग्रो कर ही लेंगे कहीं किसी न किसी तरीके से, तो इन्वायरमेंट उसे ग्रोथ नहीं देता है, या फिर सोसाइटी भी से भी वो देख करके जैसे भी होता है कुछ ना कुछ क्राइम करना सीखे या कुछ भी सीखे, पेट पाल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा हो या डेवलपमेंट ना हो, अच्छा डेवलपमेंट ना हो, तो इससे भी उनका कोई वो लेना देना नहीं होता। तो इस तरह से यदि आपका मन भटकता है और आपको पढ़ाई में मन लगाना है, तो आपको हर किसी से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा।
कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, जब तक कि आपका टारगेट या लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए, आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक। ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि यदि आप लड़का है तो लड़की से आपको दूर रहना पड़ेगा, और यदि आप लड़की है तो आपको लड़के से दूर रहना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी, ठीक है। डिफ़िकल्टीज ये आएगी कि आपका फिजिकल जो होता है वो आपको डिमांड करेगा ऑल द टाइम कि कहीं ना कहीं से आपको अपोजिट सेक्स की ज़रूरत लगेगी कभी ना कभी, और किसी किसी टाइम में आपको फील होगा या नीड होगा कि मुझे अपोजिट सेक्स मिले। तो ये तो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है ये सब चीज़, तो ये तो होती है, लेकिन आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कैसे? तो आपको इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप पूजा करिए, या ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, इन्वायरमेंट मतलब नेचर के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए। ज़्यादातर टाइम लोगों से आपको दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, इवन आपको फैमिली से भी दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, आपको रिश्तेदारों से तो और भी ज़्यादा दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी। दोस्तों से भी दोस्त भी आपको सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर कोई पढ़ ही लेता तो फिर पढ़ाई नौकरी या फिर सफलता बहुत ईजी होती है, लेकिन आप देख ही रहे हो सफलता कितना डिफिकल्ट है, हर कोई सफल नहीं हो पाता, ठीक है। हर कोई शादी का समाज से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। कम बोलना पड़ेगा आपको, ज़्यादा आप यदि ज़्यादा बात करोगे तो फिर बातें करने से बातें बढ़ती है, बनती तब है जब आदमी समझदार हो, लेकिन यदि आदमी समझदार नहीं हो, नेक्स्ट समझदार नहीं हो, सुनने वाला समझदार नहीं हो, तो बातें बिगड़ती है ज़्यादा। और लैंग्वेज की भी समझ होनी चाहिए, लैंग्वेज की समझ नहीं होती है क्योंकि लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी तो समझ, उसमें भी पढ़ाई आती है आपको। बात करने में भी बातचीत तभी करोगे जब आपकी लैंग्वेज अच्छी है, और लैंग्वेज अच्छी कब होती है? जब आप पढ़ाई करते हैं। बिना पढ़ाई आपकी लैंग्वेज भी सही नहीं होगी, आप मीनिंगफुली बात नहीं कर पाओगे, मीनिंगफुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपको कम्प्लीटली खुद में रहना पड़ेगा, बी योर ओन कॉन्स्टेंट, आपको खुद का बनना पड़ेगा, केवल खुद का। कुछ सालों तक आप केवल खुद का बन जाइए, आपको समाज, परिवार, दोस्त सबसे अलग हो जाइए, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड टॉक करिए, टू द पॉइंट, जितनी ज़रूरत हो। सब्ज़ी लाने भी गए तो सब्ज़ी खरीद लिए, कपड़ा लाने गए बस कपड़ा खरीद लिए, ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करना है, नहीं तो आपका माइंड प्रभावित होगा, आपका माइंड प्रभावित होगा, आपका इमोशन प्रभावित होगा, इमोशन प्रभावित होगा तो आपका ध्यान भटकेगा, ध्यान कई सारी चीज़ों में जाएगा। तो ये सब कुछ टिप्स थे जिसे फॉलो करके आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे, और आप फुली डेडिकेशन के साथ स्टडी करके अपने जो लक्ष्य है वो उसे आप अचीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।